साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी के पुराने पेपर। तो आज हम 125 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, व्याख्या करेंगे टीजीटी उत्तर प्रदेश में 2011 के पेपर के माध्यम से। यह परीक्षा आपकी 2016-17 में आयोजित हुई थी। 2010 तक के पुराने पेपर क्रमबद्ध रूप से आपको चैनल पे करवा चुकी हूँ। टीजीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं कह दूं कि ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, कुछ अशुद्धियाँ रह गई थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को वहाँ से डिलीट कर दिया है। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले देख लिया है वो भले ही ना देखें। 2019 वाला पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। जो एक दो प्रश्न गलत थे उनको सही करके मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था, लेकिन मन नहीं मान रहा था, इसलिए इस वीडियो को डिलीट करके वापस से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? पहला ही ऑप्शन है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह असत्य कथन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरे, इसके सत्य जो सही ऑप्शन है, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले, उसे देखते हैं। सत्य बात है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शुरू रेखा का प्रयोग होता है। ये सभी बातें सही हैं। एक सेकंड, आप बेटा सही से जाना, सीढ़ियों पे एक तरफ, दीवार वाली तरफ जाना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बारिश का मौसम है ये, और बारिश अचानक ही स्टार्ट हो गई है। खूब अच्छी बारिश हो रही है, बच्चे नहाने की जिद कर रहे हैं। ये कभी कभी मन करता है कि आप लोगों के साथ इन मोमेंट्स को शेयर करूं, लेकिन ये एजुकेशनल चैनल है तो संभव नहीं है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है। सभी कारक चिन्ह आपको याद करने हैं, आठों के आठों, क्योंकि संस्कृत के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो कारक चिन्ह से प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, बहुवचन। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चना, अरहर, बाजरा और उड़द। तो इनमें अरहर जो है वह स्त्रीलिंग है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा, विद्याधन अभ्यास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर को सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, जहां ऑप्शंस में आवश्यकता है वहां व्याख्या करती हूँ, बाकी वन लाइनर के रूप में सीधे सीधे इनको सॉल्व करेंगे, ताकि कम समय में अधिक तैयारी हम पेपर की कर पाएँ और मूल्यांकन भी। और अधिकतर प्रश्न पुराने पेपर से रिपीट हुए हैं, तो व्याख्या का कोई मतलब बनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? पहला पद संख्यावाची अतः द्विगु समास है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामेण शब्द रूप में तृतीया विभक्ति है। राम रामो रामः, रामम रामो रामन, रामेण तृतीया एक वचन। अब बारिश की कुछ फुहारें खिड़की में से होती हुई मुझ तक पहुंच रही हैं, है ना? तो आप भी इस उमस भरे मौसम में इन ठंडी फुहारों को महसूस करते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। बहुत से विद्यार्थियों को ये भ्रम हो रहा है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी, मंडल स्तर पे परीक्षा होगी। ये सारे प्रश्न अपनी जगह सही हैं या गलत हैं मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि अपनी तैयारी में किसी तरीके की कमी नहीं रखिएगा। आप अपनी तैयारी परीक्षा तिथि के अनुसार ही कीजिएगा, ठीक है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभ्र, जीवूत, वारिद, ये तीनों हैं। भरकट लिखा हुआ है। सही शब्द है मरकट। मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर 4 मरकट गलत है। अभ्र, जीवूत, जीमूत और वारिद ये सभी बादल के पर्यायवाची। अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन। अर्वाचीन यानी नया, प्राचीन यानी पुराना। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक है बनावट। छाती के बल पर चलने वाले को क्या कहेंगे? उरग, ठीक है? उर यानी हृदय के बल जो चलता है, उरग। भुजंग होता है सांप, कुरंग होता है हरण और तुरंग होता है घोड़ा। इसके बाद बचता है उरग, तो वो होता है छाती के बल चलने वाला। एक आगे देखते हैं। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आना का सही जो है अर्थ वो होगा बुरा हाल होना। 16वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो मालविकाग्निमित्रम यह नाटक है कालिदास जी का। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो प्रतिभा नाटक कालिदास की नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रोह उर्वश्यम ये सभी प्रसिद्ध नाटक हैं कालिदास के। प्रतिभा नाटक कालिदास का नहीं है। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति 2019 में भी ये प्रश्न एज इट इज रिपीट हुआ और पुराने पेपर से इसमें पूछा गया, और इससे 2019 में।
कौन सी रचना भारवी की है? तो किरातार्जुनीयम यह भारवी की है। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य ये दोनों कालिदास की हैं। 10 कुमार चरित और काव्यादर्श 2 रचनाएं दंडी की हैं। किरातार्जुनीयम भारवी के। भारवी अर्थ गौरवम, भारवी कवि अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए? माघ। शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ। उपमा कालिदासस्य है। भारवी अर्थ गौरवम दंडी पदलालत्य माघे संति त्रयोगुणा। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित यह दंडी की रचना है। मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है। हर्षचरित यह, अभी इसका मुझे नहीं याद आ रहा किसकी है। नैषधीय चरित किसकी रचना है? नैषधीय चरित श्री हर्ष की रचना है। 23वें नंबर का ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महाधन उत्सव गुण संधि। सचित शब्द में कौन सी संधि है? सचित्व संधि है। ग्रह गच्छति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ग्रह धन गच्छति। ग्रह गच्छति का संधि विच्छेद होगा ग्रह धन गच्छति। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। प्रतिदिनम में का समास विग्रह कीजिए। तो प्रतिदिनम का सही समास विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति, ठीक है। सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते में चतुर्थी विभक्ति है। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो जगतः में एक वचन है। आगे देखते हैं तिष्ठति में कौन सा लकार है? तिष्ठति में लट लकार है। अपिवत धातु रूप कौन सा? अपिवत अपठत, यानी भूतकाल के विषय में बात हो रही है। लंग लकार। प्रजाभ्य स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रजा के कल्याण के लिए। स्वस्ति मीन्स कल्याण के लिए, तो प्रजा के कल्याण के लिए संप्रदान कारक। सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? कारण कारक। राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है। राम घर जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की है? संस्कृत के प्रश्न समाप्त होते हैं, हिंदी प्रारंभ होती है। आदिकाल से पूछ रहे हैं 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है? तो हम सभी जानते हैं वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ और उनके पुत्र थे गोकुलनाथ। तो वल्लभाचार्य के पौत्र यानी पोते गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। दोनों ही रचनाएं जीवन चरित्र के रूप में लिखी हैं। इन्हें प्रारंभिक जीवन चरित्र भी जीवनी भी माना जाता है हिंदी साहित्य की स्वामी गोकुलनाथ द्वारा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां। चारों लेखक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। खड़ी बोली गद्य के विकास में इनका प्रमुख स्थान है। यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। पुराने पेपर से ही सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयबान चरित्र भी है। आगे देखते हैं सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान यह सदल मिश्र की रचना है। सरयपाद का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रवरदाई है। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय की रचना है। जैसा कि मैंने कहा सभी के सभी प्रश्न पुराने पेपर से रिपीट हैं। कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं, संत कवि यह नहीं है। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा कवि कौन सी काव्यधारा का है। सूफी काव्यधारा के जो है नहीं है वो नामदास या नाभादास नहीं है। दाऊद जायसी कुतुबुन ये सभी हैं। नाभादास जी राम भक्ति धारा के हैं। निर्गुण काव्य कृति की काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। जब आप कबीर को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने निर्गुण और बाह्य आडंबरों का रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। जब निर्गुण काव्यधारा आपसे पूछी जाए तो फिर आप कबीर की विशेषताओं को याद करें। अब बाकी के ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। वात्सल्य रस की प्रधानता भक्ति काल में सूरदास की विशेषता है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की विशेषता है। आश्रयदाता की प्रशंसा यह रीतिकाल की विशेषता है। आगे देखते हैं पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधि। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, क्योंकि वन वर्ड के रूप में सॉल्व करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। आपका सब कुछ पहले पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास।
और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, दोनों ग्रंथ चैनल पे प्लेलिस्ट में पूरे उपलब्ध हैं। अभी तक नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिएगा। नेट के पेपर, पीजीटी के पेपर, टीजीटी के पेपर, एनवीएस, केवीएस, डीटीपीएसबी सभी के पुराने पेपर्स की पूरी सीरीज चैनल पे उपलब्ध है। वो नहीं की हो तो कर लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। जो विद्यार्थी कर रहे हैं नियमित रूप से पूरे प्लेलिस्ट देख रहे हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ही सरल रहेगा। ठीक है। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। 200 वैष्णव की वार्ता, जैसा मैंने आपसे बताया कि 252 वैष्णव की वार्ता पूछे या कोई भी वार्ता पूछे तो ये है गोकुलनाथ ने लिखा है। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? तो नंददास अष्टशाप के कवियों में से कृष्ण धारा से संबंधित है। सूर सागर किस भाषा की कृति है? सूर सागर का भ्रमर गीत प्रसंग प्रसिद्ध है, तो यह ब्रज भाषा की की कृति है और सूरदास जी द्वारा रचित है। सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है, सूरदास की नहीं है। कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास राम भक्ति धारा के, सभी जानते हैं, कर लेंगे आसानी से। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य भाव की भक्ति तुलसी ने दास ने की है ना, वो ना करिए हित मोरा दास में तोरा, ऐसे करके दोहा है पर याद नहीं आ रहा। कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो रस मंजरी तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ये सभी नंददास जी द्वारा रचित हैं, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसी की रचनाएं हैं। कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। प्रिय, प्रवास और साकेत ये खड़ी बोली में लिखे गए हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा, ये रामचंद्र का रीतिकाल का, तो ये ब्रजभाषा का है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता करी। तो रीतिकाल में वीर रस की कविता, रीतिकाल की विशेषताओं और रीति की परिपाटी को छोड़कर जो थोड़ा अलग लिख रहे थे वो थे भूषण। भूषण ने वीर रस पे लिखा। और सेनापति का रीतिकाल के अंतर्गत ऋतु वर्णन बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहारी सस्सई किस भाषा का ग्रंथ है? तो बिहारी सस्सई जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया है। बिहारी सस्सई की भाषा है खड़ी बोली। सुजान शब्द का प्रयोग किस कविता में सर्वाधिक हुआ? तो धनानंद की जो प्रेमिका थी वो सुजान थी, तो धनानंद की कविता में हुआ है। रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है? तो केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं, ये मुक्त नहीं हो सकते। कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास जी हैं। भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है? तो पद्मावती जायसी की रचना है, भारतेंदु की नहीं है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विशोषदम, दिल्ली दरबार दर्पण, ये एक रचना है इनकी तीनों। पद्मावती नहीं है। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी, ये नहीं है इनका। ठीक है। बाकी प्रेम जोगिन, नील देवी, भारत दुर्दशा, ये सभी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सभी जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? जायसी नहीं है, जायसी भक्ति काल के कवि हैं। प्रिय छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी में। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रदान, अर्थात मार्क्सवाद से ये थोड़ी सी पोषित है, उसी तरीके की है। कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना है। बार बार हम पुराने पेपर में पढ़ के आए हैं कि युग धारा नागार्जुन की रचना है, तो जब नागार्जुन की है तो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं हो सकती। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था? कि ये नई राहों के अन्वेषी थे। मैंने आपको पहले भी कहा था, अज्ञे ने स्वयं प्रयोगवादी कवियों के विषय में कहा है कि ये नई राहों के अन्वेषी हैं। कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक से मतलब प्रथम तार सप्तक, तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी प्रथम तार सप्तक के नहीं हैं। आगे देखते हैं 76वें नंबर का प्रश्न हमारा। देखते हैं अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, इन्होंने प्रयोगवाद चलाया था। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला और इनकी कहानी दुलाई वाली हम पढ़ चुके हैं चैनल पे। गुलाबी बन्नो कहानी नहीं है, बल्कि सही होना चाहिए गुल की बन्नो। तो गुल की बन्नो कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती जी की।
अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त का पात्र है। अलका जो पात्र है वो चंद्रगुप्त का है। कल मैंने आपको ध्रुव स्वामिनी बता दिया था जो शायद गलत था। जैसा कि मैंने कहा कई सारी चीज़ें कल के पेपर में जल्दबाजी में गलत हो गई थी, क्योंकि कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, समय का अभाव था और जल्दबाजी में मैं जो ये पेपर उठा के, तो इसीलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया था। अलका चंद्रगुप्त का पात्र है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो ये कौन सी कृति आत्मकथाएं होगा? तो ये स्वीकृति नहीं है, ये कृति है, तो ये होगा अर्धकथानक। ये अर्धकथानक एक आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा में आत्मकथा दिया है और हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बट यह एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा का। अर्धकथानक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है जिसके रचयिता हैं बनारसी दास जैन। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथाएं। अब इसको और एक, इन प्रश्नों का मतलब एक ही है, पर ये उत्तर प्रदेश के जो पेपर बनाते हैं ना, वो महान लोग बनाते हैं, उनके विषय में जितना कहा जाए कम ही है। इसी पेपर में 3 चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। हम सभी जानते हैं कि सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक यदि किसी ने लिखे हैं तो वो जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। इनके जो पात्र हैं वो इतिहास के पन्नों से उठकर उनको जीवंत किया है, चाहे कहानी देख लें या नाटक या उपन्यास। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी, यह अज्ञेय का उपन्यास है, प्रेमचंद का नहीं है। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि प्रेमचंद के हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ था? छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग से रिपोर्टाज का प्रारंभ हुआ था। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं, तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र कौन कौन से? रेखाचित्र और सेतुबंदी दोनों रेखाचित्र किसके? बनारसी दास चतुर्वेदी जी के। अमिट रेखाएं के संस्मरण कौन हैं? तो इसके संस्मरण रेखा चित्रकार है सत्यवती मल्लिका जी की यह कृति है अमिट रेखाएं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? श्री गांधी। ये गांधी की जीवनी है। एक जगह इसका उत्तर मुझे करमवीर गांधी भी मिला है, तो आप इसे चेक करके यदि सही उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है। आयोग ने जो माना है वो श्री गांधी माना है, और एक जगह मैंने इसे करमवीर गांधी भी रचना के रूप में पढ़ा है, पर वो जीवनी है या कुछ ये नहीं पता, पर करमवीर गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है, यह क्लियर है। तो इसे चेक करके आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। आधुनिक काल में ब्रिज भाषा में कविता करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो एकमात्र कवि जिन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस पे पूरी पकड़ के साथ लिखा है वह है भूषण। और सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी सूरदास की प्रसिद्ध कृति है जिसमें दृष्टकूट के पद मिलते हैं। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? साकेत नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चैनल पे पढ़ाई है मैंने आपको, नवम सर्ग उसका पढ़ाया, बहुत ही प्यारी रचना है, पढ़ लीजिएगा। कौन सा जोड़ा सही है? अभी ऊपर ही पूछा कि निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, और दोबारा से प्रश्न में रिपीट कर दिया महादेवी वर्मा प्लस निहार। इस प्रश्न पत्र की मैंने विशेषता देखी कि एक ही कवि, एक ही लेखक और एक ही रचना से बार बार 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसके रचयिता हैं हरिओद, बिल्कुल सही उत्तर है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है। आंसू प्रसाद की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। ये सभी ऑप्शन गलत है। सही उत्तर है प्रिय प्रवास प्लस हरिओद। 97 नंबर का देखते हैं। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। चिदम्बरा किसकी है? पंत की। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। और रेणुका किसकी है? रेणुका हुंकार, ये सब किसकी है? दिनकर की है। आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल दशक, शिवा वामिनी, शिवराज भूषण, ये सभी भूषण कवि की हैं। भूषण के पीछे पड़ गए तो 3-4 कवि पूछ ली, 3-4 रचनाएं पूछ डाली, और तुलसीदास से 8-10 प्रश्न पूछ डाले, बस यही है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने कौन से ग्रंथ में किया था? सभी जानते हैं, नाट्य शास्त्र में किया था। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। वीरों का कैसा हो बसंत इस किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता में नाम से ही स्पष्ट है, वीर रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, करुण रस की इसमें सुनकर ही हमें उत्पन्न हो रहा है हमारे में। सरोज स्मृति की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो निराला ने अपनी बेटी की मृत्यु पर लिखी थी।
आगे देखते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीरा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो श्रृंगार रस है इसमें। मेरी भादा हरो नागरी सोई, जातन की झाई पर शाम हर द्युति होए। भक्ति रस की इसमें स्थापना हो रही है, भक्ति रस हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है इन पंक्तियों को पढ़कर। बिहारी सतसई की, बिहारी जी की रचना है, बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है ये। निम्न में से मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी के सभी मात्रिक छंद हैं। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, ये क्या है? प्रसिद्ध चौपाई है रामचरित मानस की। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का शूल। पंक्तियां किसकी हैं? पहले तो आप यही बता दीजिए। प्रसिद्ध पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और दोहा है इसमें। छंद कौन सा है? दोहा। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कभी खद्योत समझत करत प्रकाश, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है आयोग ने इसको फॉल्स मान के हटा दिया है, तो हमें ये नहीं करना है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं। अलेख अलंकार है ज्यों, ज्यों शब्द आ गया, उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। 110वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? पढ़ते पढ़ते बावड़े हो गए इसको। रूपक अलंकार है, बार बार पूछा जाता है। बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में है? तो ये मगही। बिहार में कौन सी बोली जाती है? मगही बोली क्षेत्र में स्थित है पटना। ठीक है, आगे बोलते हैं खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर। लल्लू लाल जी द्वारा रचित प्रेम सागर खड़ी बोली की पहली रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रश्न पूछा ही जाएगा निश्चित है, और खड़ी बोली का विकास प्रारंभ होता है फोर्ट विलियम कॉलेज से, वहीं से सीधा प्रश्न पूछ लिया। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भाई सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। बनारसी किसकी उपबोली है? फॉल्स माना है आयोग ने, प्रश्न ही गलत है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? इसको भी फॉल्स माना है, क्योंकि ब्राचड़ से, ब्राचड़ ऑप्शन में है नहीं, बागड़ लिख रखा है, तो इसको भी आयोग ने हटा दिया। हम भी हटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। क्या दिक्कत है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा को दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। ये सारे प्रश्न नोट्स में करवा चुकी हूँ, चैनल पे अभी तक नहीं देखे। एक पन्ने में हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास, बोलियां सब कुछ कराया। सिर्फ एक पन्ने के शॉर्ट नोट्स हैं, परीक्षा के लिए फटाफट कर डालिएगा। 4 से 5 प्रश्न हो ही जाएंगे। सही देशज शब्द है, तो जूता देशज शब्द है। दशानन कौन सा शब्द है? दशानन योग रूढ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो ट ठ ढ है, ढ के नीचे बिंदी, या मूर्धन्य नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? का अल्प प्राण है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। ठीक है, तो इसी के साथ पेपर को समाप्त करते हैं। 20 मिनट में हमने 125 प्रश्न सॉल्व कर लिए। अच्छी स्पीड है रिवीजन के लिए। ठीक है, बाकी व्याख्या करनी है तो पुराने पेपर सब करवा चुकी हूँ, इसलिए व्याख्या नहीं की है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, सब चीज़ें आप जानते हो, रिपीट नहीं करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।